नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम अपने पिछले सेशन में पढ़ रहे थे काल और काल के भेद, जिसमें हम अपने भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल को पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे इसका अंतिम जो भेद है, तीसरा भेद, भविष्यत काल। तो ये जो हमारा सेशन है, इसमें भविष्यत काल के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ, क्योंकि हमारा भविष्यत काल जो यहाँ पर पार्ट है वो काफी कम उसका पार्ट शेष रह गया है, तो उसे हम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ ही हम शुरू करेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार आपका एक नया टॉपिक है और उस नए टॉपिक को भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज का सेशन और चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप ध्यान से पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल और कार्य के पूर्ण हो जाने का पता हमें चलता है भूतकाल में। वर्तमान काल में हमें पता चलता है चल रहे समय में होने का, यानी कि कार्य के चल रहे समय में होने का पता चलता है। और भविष्यत काल में कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है। तो हम वर्तमान काल को डिस्कस कर रहे थे। वर्तमान काल में हमने यहाँ पर बताया था कि क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़े थे। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, किसान हल चला रहा है। और ये जो सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये आपके वर्तमान काल के हैं, यानी कि चल रहे समय में होने का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिया वो किसमें हो रही है, उसके साथ क्या हमने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता बताई थी। कौन कौन सी विशेषता इसकी हमने बताई थी कि जो यहाँ पर वर्तमान काल है और वर्तमान काल में भी किसी भी कार्य में समयांतराल हमें देखने को मिलता है। काम के होने में समयांतराल हमें देखने को मिलता है और उसी के कारण वर्तमान काल के भेद भी हमने यहाँ पर बताए थे। तो 3 भेद हमने बताए थे: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और इसी के आधार पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, आयुष हंसता है, जो है सामान्य वर्तमान काल का एक एग्जाम्पल। सामान्य वर्तमान काल का एक एग्जाम्पल है आयुष हंसता है, यानी कि कार्य जो है वो सामान्य रूप से चल रहे समय में हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने पूरी तरह से इसको डिफाइन किया है, डेफिनेशन लिखी है कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, बच्चे लिखते हैं। तो इसमें हमने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई कि जो सामान्य वर्तमान काल होता है उसमें क्रिया के साथ जो भी क्रिया शब्द होते हैं उसमें ता है, ते है, ती है शब्दों का प्रयोग होता है क्रिया के साथ। जैसे बच्चे खेलते हैं, आयुष हंसता है, राधा लिखती है, सीता गाती है। तो ये सारे आपके वर्तमान काल हैं और वर्तमान काल में भी ये आपके सामान्य वर्तमान काल आप इसको कहेंगे। और देख सकते हैं ता है, ती है, ते है, ये आपकी विशेषताएं हैं सामान्य वर्तमान काल की। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है यानी कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है वर्तमान काल ही, लेकिन उसमें भी कार्य अभी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे सीमा निबंध लिख रही है, वरुण गृह कार्य कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक विशेषता आपको देखने को मिलती है कि क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही है शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
तो जैसे इंग्लिश में आप टेंसेस पढ़ते हैं उसमें आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। प्लेइंग, ईटिंग, डांसिंग, ये बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने का संदेह हो, होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी कि वर्तमान काल की बात तो हो रही है लेकिन काम के होने में संदेह है। जैसे हमने भूतकाल में पढ़ा था कि हमें वाक्य से पता तो चल जाता है कि वो वाक्य जो है वो भूतकाल का है, लेकिन काम के होने में संदेह होता है। वहां पर हमने कहा कि ये संदिग्ध भूतकाल है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ जो आपका वाक्य है वो तो वर्तमान का है, लेकिन आपके काम के होने में आपको संदेह हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हमने कहा। तो इसमें हमने कहा राकेश गाना गाता होगा, सीता लिखती होगी, मजदूर अभी काम करते होंगे। तो यहाँ पर भी हमने एक विशेषता यहाँ पर भी हमने बताई थी कि क्रिया के साथ ती, ते, ता, ते, ती, यानी कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ता, ती, ते। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका जो सामान्य वर्तमान काल है उसमें भी आप ता है, ते है, ती है शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे वहां पे ता है, ते है, ती है शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, यानी कि कर रहे होंगे। आपके सामने काम नहीं हो रहा है, आपको पता है कि काम हो रहा है लेकिन आपके सामने नहीं हो रहा है। काम करने में आपको थोड़ा सा डाउट है कि काम हुआ भी है या नहीं, या हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने संदिग्ध वर्तमान काल तक कंप्लीट कर लिया था, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर काल का जो तीसरा भेद है उसे हम पढ़ेंगे। काल का तीसरा भेद जो कि है भविष्यत काल। नंबर 3 आपका काल का तीसरा भेद भविष्यत काल। भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में क्या होता है? भविष्यत काल में आप जब भी क्रिया के जिस रूप से आपको पता चले कि काम आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है, यानी कि काम को आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जहां पर भविष्य की बात की जाती है कि कल हम आगरा जाएंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि भविष्य में जिस काम के होने की बात की जाती है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो पहले परिभाषा हम इसकी छोटी सी लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, आने वाले समय में होने या करने का बोध हो, का बोध हो, उसे काल कहते हैं, उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, नेहा खाना बनाएगी, नेहा खाना बनाएगी, या हम सब मिलकर खेलेंगे।
हम सब मिलकर खेलेंगे, या कल वह विद्यालय आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनसे हमें क्या पता चल रहा है? इनसे हमें पता चल रहा है कि काम जो है हमारा वो आने वाले समय में पूरा होने वाला है। खाना बनाएगी, हम सब मिलकर खेलेंगे। तो ये शब्द यहाँ पर आपको बताते हैं कि कार्य आपका आने वाले समय में होगा। देखिए यहाँ पर जो जो ये सारी क्रियाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बनाएंगी, या खेलेंगे, या कल वह विद्यालय जाएगा। तो ये जो सारे शब्द हैं ये सारे शब्द भविष्य काल की क्रियाएं हैं, यानी कि भविष्य काल में काम के होने की बात को कर रहे हैं। तो भविष्य काल के कुछ भेद भी यहाँ पर बताए गए हैं, जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के भेद, तो कौन कौन से भेद होते हैं भविष्य काल के? भविष्य काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। ये दो भेद होते हैं आपके भविष्य काल के। ठीक है, सबसे पहले सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। क्या होता है सामान्य भविष्य, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सामान्य भविष्य देखिए बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर बताएंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से होने की बात हम करते हैं। यानी कि जैसे हमने भूतकाल के बारे में कहा कि वो सामान्य भूतकाल में हुआ था, या वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने की बात करते हैं, उसी तरह से भविष्य काल में सामान्य रूप से होने की बात जब हम करते हैं उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं। इसको हम एक बार लिख लेते हैं एग्जाम्पल से, फिर हम इसको समझेंगे। सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, तो सामान्य भविष्य काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके जिस रूप से भविष्य में उसके, ठीक है, जिस रूप में भविष्य में उसके सामान्य रूप से होने की बात, होने या होना प्रकट हो, उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। उसे भविष्य काल कहेंगे, यानी कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से होना प्रकट हो उसे सामान्य भविष्य काल कहेंगे। तो सामान्य भविष्य काल के एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर काम के भविष्य में सामान्य रूप से होने की बात की गई है। कल विद्यालय बंद रहेगा। कल विद्यालय बंद रहेगा। पिताजी शाम को आएंगे।
शाम को आएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्रिया जो है वो सामान्य रूप से भविष्य में होने की बात की गई है कि कल विद्यालय बंद रहेगा, पिताजी शाम को आएंगे। ठीक है, इन शब्दों से आपको क्या पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो भविष्य काल में सामान्य रूप से होगी। ठीक है, इसी के साथ हमने दूसरा यहाँ पर भेद आपको बताया था, संभाव्य भविष्य। संभाव्य संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य तो क्या होता है संभाव्य भविष्य? कैसे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। संभाव्य भविष्य, संभाव्य का अर्थ होता है कि संभावना हो, अगर काम के होने की संभावना आपको जब जहां पर प्रकट होती है। पहले वाले में तो आपको क्लियर है कि कल विद्यालय बंद रहेगा, पिताजी शाम को आएंगे, तो आपको साफ पता चल रहा है कि काम होगा, भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा, लेकिन होगा। लेकिन यहाँ पे संभाव्य भविष्य, जहां पे आप काम के भविष्य में होने की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना या इच्छा, संभावना या इच्छा प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो ये तो हमने बता दिया कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना या इच्छा प्रकट हो। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल, शायद कल मैं वहां जाऊं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, शायद कल मैं वहां जाऊं, या संभवतः, क्योंकि संभावना की बात की जा रही है तो इस तरह के शब्द जरूर प्रयोग होंगे। संभवतः आज वर्षा हो, संभवतः आज वर्षा हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जो वाक्य हमने लिखे हैं, तो यहाँ पर हमने संभावना जताई है, शायद और संभवतः। कल मैं वहां जाऊं, और यहाँ पर भी आप एक चीज देख सकते हैं कि कल मैं वहां जाऊं, या ऐसा नहीं कल मैं वहां जाऊंगा, ऐसे शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। तो शायद कल मैं वहां जाऊं या संभवतः आज वर्षा हो। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम संभावित भविष्य कहते हैं। यानी कि आपको नहीं पता होता कि काम होगा या नहीं, लेकिन संभावना वहां पर काम की जताई जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारा जो ये पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। काल से संबंधित सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने कहा क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं, यानी कि जिस समय पर क्रिया हो रही होती है, काम हो रहा होता है, उस समय को काल कहा जाता है। ठीक है, उस
समय को काल कहा जाता है। ये हमने सबसे पहले जाना। और उसके बाद हमने कहा काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? और तीनों से ही एक चीज हमने जाना, काल के 3 भेद होते हैं और तीनों से ही अलग अलग समय का बोध होता है। भूत, वर्तमान, भविष्य, और तीनों से ही अलग अलग समय का बोध हो रहा है। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान यानी कि चल रहा समय, भविष्य यानी कि आने वाला समय। भूत बीता हुआ, और जो आपका वर्तमान है वर्तमान यानी कि चल रहा समय, भविष्य यानी कि आने वाला समय। तो आप देख सकते हैं जो काल के तीनों भेद हैं, यहाँ पर आपको तीनों अलग अलग समय दर्शा रहे हैं। तीनों आपको अलग अलग समय के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हमने एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज जानी, वो है कि यहाँ पर भूतकाल जो है उसके भी भेद हमने यहाँ पर बताए। 5 भेद, 6 भेद। सामान्य भूतकाल, जहाँ पर क्रिया सामान्य भूतकाल में सामान्य रूप से होती है। आसन्न भूतकाल, जहाँ पर क्रिया अभी अभी समाप्त हुई होती है। पूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी होती है। अपूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हो चुकी होती है लेकिन पता नहीं होता कि वो अभी समाप्त हुई है या नहीं। संदिग्ध भूतकाल, यानी कि जिसमें क्रिया होती तो भूतकाल में है लेकिन हमें नहीं पता होता कि सच में काम हुआ है या नहीं। हेतु मत भूतकाल, इसमें क्या होता है कि क्रिया, जो भूतकाल की क्रिया होती है वो हमेशा दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो 6 के 6 हमने भूतकाल के यहाँ पर भेदों को डिस्कस किया। उसके बाद वर्तमान काल में हमने जाना कि वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान की हमने एक विशेषता बताई कि जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उन्हें सामान्य वर्तमान काल हम उन शब्द उन्हें कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने कहा अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जिसमें काम अभी हो रहा होता है, चल रहे समय में हो रहा होता है, तो इसमें किसी भी क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और संदिग्ध में रहे हो, करते होंगे, करती होगी, करता होगा। तो ऐसे ता होगा, ते होंगे, ती होगी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने अभी अंतिम यहाँ पर भेद पढ़ा भूतकाल का, भविष्यत काल। और भविष्यत काल में हमने 2 भेद भविष्यत काल के बताए, सामान्य भविष्यत और संदिग्ध या संभाव्य भविष्यत। तो जिसमें हमने सामान्य भविष्यत में पढ़ा कि काम सामान्य रूप से भविष्य काल में होगा या होने के बारे में बताया जा रहा है। और संदिग्ध में हमने पढ़ा कि वहां पर काम के होने की, भविष्य काल में होने की संभावना जताई जा रही है। तो जैसे कि हमने कहा कल मैं वहां जाऊं या संभवतः आज वर्षा हो, ये दोनों ही जो आपके एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आपके संभाव्य भविष्य काल के एग्जाम्पल है। तो कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे जिससे आप बता पाएंगे कि ये शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए हैं या कौन से ये शब्द है। शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, तो आपको आंसर यहाँ पर बताना है, उत्तर देना है कि ये कौन से काल का आपको शब्द यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय हुआ है।
शायद मैं या हमने खाना खाया था। हमने खाना खाया था। तो यहाँ पर 3 मैंने आपको अलग अलग वाक्य बताए। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, शायद आज वर्षा हो। काम के होने की संभावना बताई जा रही है, काम हुआ नहीं है या हो, अभी ऐसा नहीं है कि हमें कंफर्म है होगा, संभावना जताई जा रही है। तो आप इसको कहेंगे संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य। सूर्य उदय हुआ है। सूर्य उदय हुआ है, ये कौन सा आपका वाक्य यहाँ पर है? सूर्य उदय हुआ है। देखिए हमने कहा एक जो आपका काम हुआ है, तो हुआ है यानी कि हो चुका है पहले। तो बात हमें पता चल रही है कि ये काम शायद भूतकाल का है, लेकिन भूतकाल में कब हुआ है? क्योंकि ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कि ये सामान्य भूतकाल है, ये हमें लग रहा है कि सूर्य उदय हुआ है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ये आपका आसन्न भूतकाल, हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। यानी कि कार्य अभी अभी आपका हुआ है, सूर्य उदय अभी अभी हुआ है, तो ये होगा आसन्न भूतकाल। हमने खाना खाया था। हमने खाना खाया था। तो ये कौन सा आपका यहाँ पर कौन सा भेद होगा यहाँ पर? देखिए हमने खाना खाया था, तो जो खाया था शब्द है, इससे आपको ये तो पता चल गया कि ये जो वाक्य है ये आपका भूतकाल का है, लेकिन कौन से भूतकाल का ये आपका वाक्य है? भूतकाल के भेद भी हमने यहाँ पर बताए। तो कौन से भूतकाल का आपका ये भेद है? देखिए सबसे पहले हमने कहा सामान्य रूप से क्रिया के होने की बात की गई है। तो हमने खाना खाया था, ये आपका जो है ये पूर्ण भूतकाल के रूप में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि अगर हम सामान्य भूतकाल की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। अगर हम आसन्न भूतकाल की बात करेंगे उसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। अगर हम अपूर्ण भूतकाल की बात करेंगे तो उसके अंदर ये नहीं आएगा। अगर हम संदिग्ध भूतकाल की बात करेंगे उसके अंदर भी यही नहीं आएगा। ये आपका पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर खाना खाए जाने की बात हो रही है। खाना खा लिया गया है, खाना खाया था, हमने खाना खाया था। तो ये पूर्ण भूतकाल इसका उत्तर हो सकता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप लिख सकते हैं तो आप फटाफट लिखिए कि जैसे उसने पत्र लिखा होगा, आयुष खेल रहा है, गीता उसका इंतजार करेगी। गीता उसका इंतजार करेगी। नल से पानी टपक रहा है। ठीक है, नल से पानी टपक रहा है। तो इस तरह के और भी शब्द हैं, इनको आप लिखिए, समझिए, और इस तरह से कालों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने काल को पूरी तरह से समझ लिया है, पढ़ लिया है, और इसके सभी भेदों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। उसके भी उपभेद जो हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। काल यानी कि टेंसेस जो आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हिंदी व्याकरण में, चाहे इंग्लिश ग्रामर में। तो आप किस तरह से वाक्यों को बनाएंगे, किस तरह से वाक्यों को पहचानेंगे, ये आपने यहाँ पर आज सीखा है। और अभी हमने यहाँ पर काल के बारे में सीखा। जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम वाक्य विचार जो हमारा है कि वाक्यों को आप कितने तरीके से, यहाँ पे आपने समय के हिसाब से अपने सेंटेंसेस को लिखा, समय के आधार पर अपने वाक्यों को पहचाना, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम वाक्य विचार करेंगे, यानी कि वाक्य कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।